तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। पहला सवाल यही है, कंगना रनौत ने किसानों को लेकर के जिन शब्दों का इस्तेमाल किए हैं वो क्या वाकई में किसानों के लिए वो तौहीन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कंगना रनौत को हमारा किसान भाई जब तक भाई नहीं दिखाएगा ना, सरकार केंद्र में बैठी गूंगी बहरी निकम्मी सरकार जब तक भाई नहीं दिखाएगी तब तक ये कंगना रनौत का जो फर्जी बयान आता रहता है। कभी कंगना रनौत जी कहती हैं कि किसान जो हैं वो पैसा लेके बैठा है, बात तो सही है। कभी किसान को खालिस्तानी बोलने का काम करती हैं, कभी किसानों को रेपिस्ट बोलने का काम करती हैं, कभी किसानों को हत्यारा बोलने का काम करती हैं। ऐसी महिला को सांसद से बर्खास्त कर देना चाहिए और सख्त से सख्त कानून लगाकर FIR दर्ज करके जेल के पीछे ठोस देना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि अति से रगड़ करे जो कोई अग्नि प्रकट चंदन से हुई। लेकिन आप जेल जाने की बातें कर रहे हैं, उनको आप जेल भेजने की बातें कर रहे हैं, लेकिन घर में बैठा लीजिए, आप घर में बैठा लीजिए, आप घर में बैठा लीजिए, आप घर में बैठाइए। आप किसान विरोधी पत्रकार हैं, वो किसान विरोधी महिला है और आप सुनिए, दलाली मत करिए भारतीय जनता पार्टी। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सैया बने कतवाल तो डर कौन है बात का, सैया बने कतवाल तो डर का है बात का, पूतो मीठ भतरो मीठ। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? चूतिया लगते हैं, लगता है पप्पू लगते हैं, एक नंबर के पप्पू है वो, पप्पू है वो। और तब जब भाषण में ना दम नहीं होता है। अच्छा, क्या बोले नहीं बोले, मैं ये करूंगा और आप लोगों का कल्याण करूंगा। किसान भाई क्या हाल है? बढ़िया है। ये कीचड़ कैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार आने दो, तुम्हारे फसल खेतों में टाइल लगवा दूंगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मोदी कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है जैसे उसे एक मिर्च की पूरी थाली खिला दी हो। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों, मैंने आपसे कहा था, हाँ पानी बुलाओ कोई। मित्रों, आज रात के बाद नोट, मिर्ची लग रही, मिर्ची, पानी पिलाओ। अब देश के युवाओं ने ठाना है भाजपा को हटाना है, और जब तक ऐसे दलाल पत्रकार रहे, क्या बात है, ऐसे सत्ता की चापलूसी करने वाले पत्रकार रहे, तो देश को महाराज कोई बचा नहीं सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात इस देश को बर्बाद करने में। सुनिए, अरे दलालों सुनो, पहले दलाली बंद कर लो, दलाली बंद कर लो, दलाली बंद कर लो, पहले बोल लेने दीजिए। इस देश को जितना बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, उससे कई गुना ज्यादा आप जैसे पत्रकारों का हाथ। गजब बेइज्जती है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। ये देखो क्या कहेंगे सर, कंगना रनौत ने जो है किसानों को बलात्कारी और हत्यारा बता दिया। कंगना रनावत का ये हिसाब है कि आज मंडी के लोग है ना हाथ लगा के रो रहे होंगे माथे के ऊपर कि ये हमने जिता के किसको भेज दिया। उनको सिर्फ ये समझ में आती है कि अगर मैं राहुल गांधी के लिए कुछ भी बयान दूंगी या उल्टा सीधा बोलूंगी तो मेरी पार्टी के अंदर कद बढ़ेगा। जैसा कि अब तक होता आया कि मोदी जी के रहते हुए जो कांग्रेस को या राहुल गांधी को गालियां दे रहा है या कुछ भी अपशब्द बोल रहा है तो उसका कद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बात तो सही है। आपने अमित शाह और मोदी जी का नाम लिया, जो तरह नेता विपक्ष पर कंगना रनौत हमला करती है, क्या इसके पीछे भी जो है पार्टी के दो ही लोगों की हाथ है? सफेद कपड़ा, मुझे तो पूरा ही हाथ उनका लगता है कि ये बताते हैं कि तुम्हें टारगेट किसको करना है। राहुल गांधी ने इस समय इनकी घंटी बजा रखी है पूरी तरीके से। राहुल गांधी ने घंटी बजा रखी है और उसी की दहशत इनके मन में रहती है कि इस राहुल गांधी को कैसे काबू करें। सही पकड़े। चलिए शुरू करते हैं। ताला तो कोई भी खोल लेगा, उसमें चाबी लगता है बस। अच्छा, बनाना बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, तो एक आध जगह का ताला आप भी खोल के दिखा दो। अगर आपको कहीं पता चला कि जो ये शरीर का जो ये इतना सा टुकड़ा है ना, इसमें ऐसा ताला लगेगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। बात तो सही है। ताला तो कोई भी खोल देगा। आपकी हालत इतनी हुई पड़ी है, कुपोषण का शिकार तो यही है। सरकार से कहूंगा, आप कितनी गुलामी और इतनी दलाली कर रहा है, इसको 5 किलो राशन खिलाओ। पहले इसको 5 किलो राशन देने की जरूरत है। भैया मेरे को तो इस बात का डर है, तेरे को हार्ट अटैक वगैरह ना आ जाए। इतने पत्रकार का अपमान। अरे मेरी बात सुनिए, पत्रकार इनका सम्मान कौन सा? देखिए मैं आपको, मोदी आपका पर्सनल रिश्तेदार है, इसलिए तो अपने रिश्तेदार को लेकर आना चाहेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री से, ये आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है और इसका वजन 30 से 40 किलो मर जाएगा। और आपका ऐसा पालतू भाड़े का किराए का ये है, गधा आप समझ लीजिए, क्योंकि मोदी जी गधे से प्रेरणा लेते। नहीं, गधे से प्रेरणा लेते तो वो ये है।
मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आप चले गए नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं नहीं मत करिए, अरे बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। शुक्रिया शुक्रिया। सुन लीजिए, दूसरी बात यह कि 5 किलो राशन पर्सनल इनके घर पर पहुंचाएं। तो हम कह रहे हैं कि योगी को उत्तर प्रदेश से हटा के भारत का प्रधानमंत्री बनाओ और 10 दिन के अंदर भारत का सुनहरा भविष्य देखो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोडा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कौन से लोग कह रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री हैं, जरा ये बताइए। जो योगी जी के चाहने वाले हैं, जो उनके भक्त मैं हैं, आपसे ये कह रहा हूँ, बीजेपी सपोर्टर तो डायरेक्ट गोबर की फंकी भी मारते हैं, तो आप मारते हैं? हरियाणा में अब की बार मोदी सरकार या नहीं सरकार? नई सरकार चाहिए, मोदी सरकार नहीं चाहिए। मोदी जो होता है देश में, ये लोग इंसान के रूप में भेड़िए हैं। धर्म जात की बात नेता करे, हम वर्कर हैं, हम दिहाड़ी की बात करेंगे। बात तो सही है। ये 5 किलो गेहूं चावल दे दिए हैं, मोदी सरकार को वोट दे दो, मोदी सरकार अमीरों की सरकार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये लोग इंसान के रूप में भेड़िए हैं। शाबाश बेटा। इंदिरा गांधी पे कंगना रनावत की मूवी आ रही है, इमरजेंसी। कंगना रनावत पे बात ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी जो मूवी होती है उसे देखने से पाप लगेगा। ये बयान है शंकराचार्य महाराज का कि उनका मुंह देखने से पाप लगेगा। गजब बेइज्जती है। अब मुंह देखने से जिसका पाप लगता हो, उसकी मूवी देखने से कितना पाप लगेगा। आप लोग जाके देखिए, आप लोग दूसरे लोग हैं, और जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, ब्राह्मण भाई हैं, वो लोग अगर इन मूवी को देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य के बयान का खंडन करें। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे अनुराग ओझा? अपनी तरह समझे हो? अपनी तरह क्या अपनी तरह समझे। जो आप लोग ही थे जो पठान का विरोध कर रहे थे और सबसे पहले गए थे मूवी देखने के लिए। माँ नहीं चाहती, कोई भी माँ नहीं चाहती कि किसी का बेटा पत्थर चलाए। क्या झूठ बोल रहा है। आप चाहते हो भाई साहब पत्थर चलाना? पत्थर तो तुम चलाना सिखा दिए ना बच्चों को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई से, भाई कौन सा ऐसा एक बंदा दिखा दो जो जय श्री राम बोलकर पत्थर चलाया हो, दिखा दो भाई। तेरे जैसे 1000 है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब ये देखो, जय श्री राम बोलो, अब बोलो। अरे मोदी जी जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, उस दिन मोदी जी भूल गए थे जय श्री राम, उस दिन तो जय जगन्नाथ। ऐसे ही इनके मोदी, ऐसे ही इनके भगत। खट्टर की सरकार है वहाँ भाई। हाँ, खट्टर की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल बीजेपी की, पूरे भारत में बीजेपी की सरकार है। तो किससे मांग कर रहे हैं? हम मोदी जी से बड़ा तो कोई हिंदू दिख नहीं रहा है, हमने उसी से मांग कर रहे हैं। गौ माता जो गोबर होता, गोबर नहीं होता, गौ माता का वरदान गोवर होता है। का मूत्र पीना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पीना चाहिए। खाओ माँ कसम। पीते हैं कि हाँ नहीं? बिल्कुल पीते हैं, मैं नहाता भी उसी से हूँ। नहाते हैं उससे? बिल्कुल। बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ, बड़ी बात बोल दी। तो कुछ लोगों का सवाल है, अगर गाय राष्ट्रीय माता है तो बैल क्या होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही है। बैल भी उसका बाप है। मोदी बाप है केजरीवाल का राजनीति में। जो मोदी को प्यार करता है वो अंधभक्त होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये जो खुजलीवाल को करता है वो बवासीर भक्त होता है। बवासीर भक्त। आप तो अंधभक्ति करते, आप तो मोदी जी से प्यार करते। मैं अंधभक्त हूँ भैया, मैं अंधभक्त। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। देश को मत लड़ाइए। आप जैसे देश में जितना आपको हक रहने का उतना सबको हक है, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी रखने का हक है। शाबाश बेटा। उलझाइए मत देश को। सबको कंसर्ट आपका जो है उस पर बात करिए। आप देश को क्यों लड़ा रहे हैं? आप गलत बातें कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं है, और इन्होंने चुनाव जिता दिए। चुनाव जिता दिए। अभी तक नरेंद्र मोदी जो मुद्दा बनाए थे ना, एक भी मुद्दा पर चुनाव लड़ ले और जीत जाएंगे तब कहिए। गजब बेइज्जती है।
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यही नो रेल मंत्री महोदय जी बोले हुए थे कि जो ट्रेन दोनों ट्रेन आपस में आएगी तो जो है मैं ऐसा टेक्नोलॉजी लाया हूं कि देखेंगे उसके बाद में दोनों ट्रेन जो है कि अपने आप ब्रेक लग जाएगा। पहले से टेक्नोलॉजी नहीं आया है। यही लोग ना है भाजपा के सरकार में ना लाए थे कि हम लोग के सरकार आने से हम ऐसा टेक्नोलॉजी लाए हैं जब दो ट्रेन जो आपस में सामने होगी तो ब्रेक लग। हिंदू मुस्लिम क्या सरकार आया नहीं। नहीं फिर दोबारा आंकड़ा दिखा रहा है महाराज। आपको पहले ही आंकड़ा दिखा दिया। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद।